हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब कैरियर इंडिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैकेंसी के बारे में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की वैकेंसी के बारे में, जिसमें एडमिन एंड एलाइड कैडर के पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी वेबसाइट के लिंक पर। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप आएंगे आप नीचे स्क्रॉल कीजिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रिसीविंग का डेट आपको दे देगा, जो 7/11/2022 से स्टार्ट है सुबह 10 बजे से, जो 7/12/2022 तक होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये फॉर्म है अप्लाई करने का इस वैकेंसी का, वो 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो 7 दिसंबर 2022 तक चलेगा शाम 5 बजे तक। इसके बाद नीचे इसके आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अंडर सेप्टेम्बर 10 एंड एडमिन एंड एलाइड एडवर्टाइजमेंट। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको एस पर क्लिक करना है। जब आप यस पर क्लिक करेंगे तब एक ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। इसके बाद आपको नवीन पंजीकरण पर क्लिक करना है। इस फॉर्म को अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा जो कि फॉर्म है। यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आपका अपना यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स फुल नेम, अभ्यर्थी का पूरा नाम। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, जो कि 10th मैट्रिक के प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। इसके नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो दिया हुआ कंफर्म कैंडिडेट्स फुल नेम। यहाँ पर आपको अपना नाम दोबारा से कंफर्म करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर को वापस डालना जो है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपकी पड़ेगी। इसके बाद वापस कंफर्म करना है उसे। इसके बाद यहाँ पर आपको वापस अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद कैप्चा कोड दिया हुआ है जिसे यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा और आगे जो भी ऑप्शन आएंगे उन्हें आपको फिल करना है और क्लिक करना है। इसके बाद अब बात करते हैं, ये जो आप यहाँ पर है इस वाली लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर कि यहाँ पर कितनी पोस्ट निकली हुई है, इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। साथ ही इस वैकेंसी में के लिए आप अलग अलग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एग्जाम कब होगा, इसे फॉर्म को अप्लाई आप कैसे करेंगे, किस पोस्ट पे कितनी पोस्ट निकली हुई है। अब आइए जानते हैं इसके बारे में। डीआरडीओ रिक्वायरमेंट 2022, इसमें जो पोस्ट निकली हुई इसका नाम है एडमिन एंड एलाइड। इस एडमिन एंड एलाइड कैडर पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें हम जानेंगे यहाँ पर कितनी वैकेंसी। इस पोस्ट में टोटल 1061 वैकेंसी निकली हुई है। जहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर वाला एक पोस्ट है जिसमें आपको 33 पोस्ट मिलेगी। एक स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 वाला है जिसमें 215 पोस्ट रखी गई है। एक स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 वाला है, इसमें 123 पोस्ट रखी गई है, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग मांगा गया है। तीसरा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का है, जिसमें भी इंग्लिश टाइपिंग ही मांगी गई है, उसमें 250 पोस्ट मिलेगी आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एक और है पोस्ट, जिसमें हिंदी टाइपिंग मांगा गया है, जिसके लिए 12 पोस्ट रखी गई है। एक स्टोर असिस्टेंट एक ही है, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग मांगा गया है, जिसमें 134 पोस्ट आपको मिलेगी। इसके बाद एक स्टोर असिस्टेंट एक ही पोस्ट है, जिसमें हिंदी टाइपिंग मांगा गया है, जिसमें 4 पोस्ट रखी गई है। एक सिक्योरिटी असिस्टेंट एक के लिए है, जिसमें 41 रखी गई है। एक व्हीकल ऑपरेटर एक लिए पोस्ट है, जिसमें 145 रखी गई है। एक फायर इंजन ड्राइवर एक के लिए है पोस्ट, जिसमें 18 पोस्ट रखी गई है। एक फायरमैन पोस्ट के लिए है, जिसमें 86 पोस्ट सिर्फ रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी JTO वाले पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो ये वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी हो इंग्लिश में, हिंदी विद हिंदी। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। डिग्री के आधार पर मास्टर डिग्री अगर किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 वाली है, उसमें इंग्लिश टाइपिंग कंपलसरी इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। साथ ही बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें, और साथ ही जो इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई है वो 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जो 10 मिनट में आपको 100 वर्ड लिखने आने चाहिए। इसके बाद जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 वाली है वो भी इंग्लिश टाइपिंग के लिए ही है, जिसमें 12th मांगा गया है। 12th आपका क्लियर होना चाहिए, उसमें भी इंग्लिश टाइपिंग के लिए। इसमें 10 मिनट में 80 वर्ड लिखने हैं, जो 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट रखा गया है। इसके बाद जो अगली पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एक ही, इसमें भी इंग्लिश टाइपिंग ही मांगी गई है, जिसमें 12th मांगा गया है। उसमें भी रखी गई है जो टाइपिंग है वो आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एक के लिए जो हिंदी टाइपिंग के लिए एक पोस्ट आई हुई है जो है
उसमें भी 12th ही मांगा गया है और इंग्लिश टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसके बाद स्टोर असिस्टेंट ए के लिए इंग्लिश टाइपिंग मांगा गया है, साथ ही इसमें 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट रखा गया है। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो आपकी स्टोर असिस्टेंट ए की है, जिसमें हिंदी टाइपिंग कंपलसरी है, जिसमें 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट ए के लिए जो मांगी गई है जो पोस्ट है उसमें 12th कंप्लीट होना चाहिए। व्हीकल ऑपरेटर के लिए जो पोस्ट है उसमें 10th कंप्लीट मांगा गया है, साथ ही उसमें ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो मांगा गया है जो पोस्ट आई हुई है उसके लिए आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फायरमैन के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसमें आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके डेट्स के बारे में। इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो डेट है वो 7 नवंबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके फीस पेमेंट की बात करें तो इसकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट जो रखी गई है वो भी 7 दिसंबर 2022 ही रखी गई है। जिस दिन आपका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म अप्लाई करने का उसी दिन इसके फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट है। इसके बाद बात करें इसके एप्लीकेशन फीस की तो जो जनरल ओबीसी वालों कैटेगरियों के लिए 100 रुपये चार्ज किया रखा गया है और SC ST और PH वालों के लिए कोई भी यहाँ पे शुल्क नहीं मांगा गया है। साथ ही जो फीमेल कैंडिडेट्स वाले उनसे भी कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं मांगा गया है। साथ ही यहाँ पर सिर्फ जो फीस जमा करनी है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को, जनरल OBC और EWS वालों को ही 100 रुपये पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके फी पेमेंट करने की तो जो फीस पेमेंट करने का क्राइटेरिया उसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग साथ ही चालान के थ्रू आप इसे पे कर सकते हैं। अब बात करें इसके जॉब लोकेशन की तो ऑल इंडिया ही रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल रखा गया है। जो पोस्ट आई हुई उनमें जो है 0301 से 0401 तक वालों के लिए 30 साल रखा गया है और मैक्सिमम 27 साल रखी गई जो ऑल अदर पोस्ट है। जो बाकी के पोस्ट इनके अलावा जो अदर पोस्ट है उनके लिए 27 साल यहाँ पर रखा गया है। गाइज ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो ये लिंक है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें जी सारी जानकारी दी हुई है। तो हमको अप्लाई करने से पहले इस फॉर्म इसको जरूर पढ़िएगा। सारी डिटेल में जो जानकारी है गाइडलाइन है उसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और इस वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये जानकारी कैसी लगी। Thanks for watching.